संसार में आम तौर पर लोगों का ये विचार होता है कि अपनी संतान के लिए अधिक से अधिक धन, ज़मीन जायदाद छोड़ के जाएं। दूसरी उनकी ये भी कोशिश होती है कि उनकी संतान स्वयं भी धन कमाने में अधिक से अधिक रुचि ले और खूब परिश्रम करे ताकि वो धनवान बन जाए और सुखी जीवन व्यतीत करें। यदि उनकी संतान उनकी इच्छा अनुसार धन कमाने में खूब रुचि लेती है और खूब परिश्रम करती है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। किंतु जो भक्तिवान और विचारवान हैं, ऐसे माता पिता की विचारधारा इसके सर्वथा विपरीत होती है। वे सदा यही चाहते हैं कि उनकी सदा यही कोशिश होती है कि उनकी संतान सांसारिक विचारधारा वाली न होकर भक्ति परमार्थ की विचारधारा वाली हो और परमात्मा का भजन, सुमिरन और सेवा करके भक्ति की सच्ची दौलत प्राप्त करें। ऐसी संतान को पाकर भक्तिवान माता पिता बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। कितना महान अंतर है आम संसारी व्यक्तियों की विचारधारा में और भक्तिमान पुरुषों की विचारधारा में। किंतु इन दोनों प्रकार के मनुष्यों से धन्य भागी वास्तव में कौन है, जरा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देवऋषि नारद जी के वचन हैं कि जिनका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर पार ब्रह्म परमात्मा में संलग्न होकर के सुख के अपार सिंधु में समा गया, उसका कुल पवित्र हो गया है, उसकी माता कृतार्थ हो गई है तथा उसे प्राप्त करके ये सारी पृथ्वी भी सौभाग्यशाली हो गई। धनी धर्मदास जी के भी वचन हैं, धन्य मात पित धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वो जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में जाने को तैयार हो गए तो उस समय उनके अनुज लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और सेवा भाव था। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार के नीति के वचन कहकर घर पर ही रहने के लिए फरमाया कि ये लक्ष्मण, तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति का विचार कर तुम घर पर ही रहो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता। और इस व्याकुलता की स्थिति में लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं आपका दास हूँ और आप हमारे स्वामी हैं, अतएव यदि आप मुझे छोड़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन और वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, क्या वो भी त्यागने की योग्य है। करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर स्नेह के कारण डरे हुए जानकर अपने हृदय से लगाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, जैसे कोई बड़ी हानि दूर हो गई हो और बड़ा लाभ हो गया। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास इस प्रकार से हर्षित हृदय से आए मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। कितने बड़े भागी थे लक्ष्मण जी।
जिनके हृदय में भगवान की प्रीति, भक्ति और सेवा की लगन इतनी उच्च कोट की थी, जिसके लिए वे धन, वैभव और शरीर इंद्रियों के सब सुख त्यागने को तैयार हो गए। उनकी जगह यदि कोई सांसारिक विचारों का व्यक्ति होता तो क्या वो ऐसा करता, अथवा उसकी माता ऐसा करने के लिए उसे प्रेरित करती? कदापि नहीं। किंतु लक्ष्मण जी जब अपनी माता सुमित्रा से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाने के लिए आज्ञा मांगने गए तो माता सुमित्रा ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए लक्ष्मण जी के प्रति जो वचन कहे वो विचार करने योग्य है। वो बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम का निवास हो वहीं अयोध्या है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जहाँ होता है दिन वहीं होता है। यदि श्री राम जी और सीता वन को जाते हैं तो फिर अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। सुमित्रा ने आगे कहा, जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब भगवान के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय माने जाते हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ। मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान पाया। संसार में वही स्त्री वास्तव में पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, अन्यथा तो वो बांझ ही भले। उसका पुत्र को जन्म देना ही व्यर्थ है, क्योंकि भगवान से विमुख पुत्र से हित की हानि ही होती है। कितने उच्च विचार हैं माता सुमित्रा के कि वे भगवान की सेवा भक्ति को ही जीवन का सच्चा लाभ मानती और भगवान की सेवा भक्ति की तुलना में राज्य, वैभव, धन संपदा तथा शरीर के सुख को तुच्छ और महत्वहीन समझते हैं। संसार की ओर यदि देखें तो क्या आम संसारी माता पिता इस प्रकार के विचार रखते हैं? नहीं, क्योंकि उनके दिल में हर समय अधिक से अधिक धन संपदा और शरीर इंद्रियों के सुख प्राप्त करने की चाह होती है और इसी को प्राप्त करने के यत्न में वो हर समय लगे रहते हैं। इसलिए कुदरती तौर पर वे अपनी संतान को भी इन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी संतान को अधिक से अधिक धन कमाने, सुख सुविधाओं को प्राप्त करते देखकर वे अति प्रसन्न होते हैं और अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में उनकी ये विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि संसार के धन पदार्थ तो असत्य हैं जो ना तो यहाँ सुख शांति देते हैं और ना ही आगे परलोक में साथ जाते हैं। जबकि नाम सुमिरन, भजन, भक्ति और सेवा सच्चा साधन है जो यहाँ जीवन में भी सच्चा सुख, सच्चा आनंद देने वाला है और आगे परलोक में भी यही साधन साथ जाता है।